हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों। और बच्चों, इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र तो बच्चों किसी गतिमान आवेश या फिर बच्चों चुंबक किसी गतिमान आवेश अथवा चुंबक के आसपास का बच्चों वह क्षेत्र, आसपास का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व के बल का अनुभव किया जा सकता है बच्चों। अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है बच्चों। वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और बच्चों कहीं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे बच्चों हम चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं में जो बच्चों तीर होती है बच्चों, तीर की दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों जहां पर अगर चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों सघन है, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है बच्चों। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो बच्चों अगर विरल है बच्चों, तो वहां पर ये समझ लेते हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता है वह कम है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों किसी क्षेत्र में यदि किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्षेत्र का परिमाण और दिशा सभी स्थान पर समान है बच्चों, सभी स्थान पर समान है, तो उसे बच्चों हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है बच्चों सभी जगहों पर बच्चों दिशाएं समान होंगी। तो बच्चों उसमें बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी बच्चों। और चूंकि परिमाण भी समान होगा तो बच्चों बल रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होंगी बच्चों इस प्रकार से, और एक ही दिशा में होंगी बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है बच्चों, जिससे हम बच्चों प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, ये बल रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती है बच्चों, क्योंकि परिमाण भी समान होता है। तो बच्चों अगर कहीं पर जो है ये सघन हो जाएंगी बच्चों, इसका अर्थ है वहां परिमाण ज्यादा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगर कहीं विरल हो जाएगी तो बच्चों वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम है। किंतु बच्चों यहाँ पर समान परिमाण है, इसलिए बच्चों समान दूरी पर होनी चाहिए बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं, और दिशाएं भी समान है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।